नमस्कार, पुण्य श्लोक भाई शो में हम देख रहे हैं कि द्वारकावास साहेब ले आई हैं देवी अहिल्या की सौतन पार्वती नाम से। अब ये पार्वती की सच्चाई क्या है? कभी हमें भोली लगती है, कभी बहुत चालाक लगती है। हाँ, भोली सूरत अवश्य है उसकी। अब यहाँ पर एक बात और, जैसा कि अरुणा गुप्ता जी ने कहा कि पार्वती जो अभिनय कर रही है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लगती है और उसका एजेंडा क्या है समझ नहीं आ रहा है। मतलब कि एजेंडा क्या है उसका? कभी वो लगती है कि बहुत ज़्यादा भोली है, कभी बहुत ज़्यादा वो चालाक नज़र आती है। जिस तरीके से दिल टूटता है जब रिश्ता टूट रहा हो, बंदा दुखी होता है, मगर वो पहुंच गई रोने धोने की बजाय। उसके बाबा साहब ने भी कहा कि कहीं कुछ लड़की कर ना ले, संभालो उसे। मगर वो अपनी माता के कहाँ हाथ आने वाली थी, पहुंच जाती सीधी देवी अहिल्या के चरणों में और हाथ जोड़े कहती है कि मैं आपकी प्रजा हूँ, मुझे बचा लो, रिश्ता टूट रहा है, रिश्ता होने दो, किसी भी तरीके से करवा दो। अब यहाँ पे उन्होंने दो बात कही थी कि एक तो किसी ना किसी कारण से, मतलब वो कहती हैं कोई कारण था रिश्ता जुड़ने में भी और रिश्ता टूटने में भी। यहाँ पर उसने सरासर आरोप लगा दिया देवी अहिल्या के ऊपर कि आप वो कारण है जिससे रिश्ता टूट रहा है, आपकी संतान वो कारण है जिससे रिश्ता टूट रहा है। तो कहती है मुझे नहीं पता किस कारण से रिश्ता जुड़ रहा था या किस कारण से टूट रहा है, मगर रिश्ता आप ही जोड़ सकती हैं, तो रिश्ता बनवा दीजिए। अब यहाँ वो बहुत ज़्यादा चालाक नज़र आती है, शातिर नज़र आती है, उसे पता है कहाँ कब किससे कैसे काम बनवाया जा सकता है। अब अरुणा गुप्ता जी ये भी कहती हैं कि यदि पीछे के कुछ दृश्य हम देखें तो ध्यान आता है कि पहली नज़र में ही वो युवराज खंडेराव के प्रेम में पड़ गई थी, जो कि नेचुरल नज़र नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। उसने वहाँ पर कहा कि मैंने बहुत सारे सैनिक देखे हैं, योद्धा देखे हैं, मगर ऐसा नहीं देखा। मतलब वो हर इंसान को देखती है कि हाँ, कौन ज़्यादा वीर लग रहा है, कौन ज़्यादा पैसे वाला लग रहा है। मतलब ये उस दौर की बात है जब महिलाएं, और वो तो मतलब रानी नहीं है, ये नहीं कोई बहुत ज़्यादा समारोह होता हो, उनके घर के आंगन में जो है बड़े बड़े योद्धा आते हों, तलवारबाजी होती हो, घुड़सवारी होती हो, खेल होते हों, कुश्ती होती हो, ऐसा कुछ नहीं था। एक आम परिवार से है, ठीक है, थोड़ा रसूख रखता है, जागीरदार टाइप है उसके पिताजी, मगर ऐसा भी नहीं कि इस तरीके के आयोजनों में उनका आना जाना होता हो या फिर उनके आंगन में इस तरीके के आयोजन होते हों। तो यहाँ पर ये बात भी मुझे नाटकीय लगी थी, या तो सिर्फ शो के हिसाब से बनाई गई है ये बात, या फिर यदि उसके मन में ये आई होगी तो ये चालाकी के कारण ही आई होगी। और फिलहाल तो उसका बस एक ही लक्ष्य नज़र आ रहा है कि किसी भी तरीके से युवराज से शादी करनी है, साम दाम दंड भेद हर तरीका इस्तेमाल करना है, बस शादी करनी है और युवराज की पत्नी बन जाना है। साथ में युवराज पर अपना अधिकार जताना है, देवी अहिल्या से बढ़कर युवराज के करीब आना है। इसलिए बार बार कहती है कि मैं ये बना रही हूँ उनके लिए, मैं शरबत में ले जाती हूँ उनके लिए, उनके आसपास रहना चाहती है। जबकि उसे रहना चाहिए देवी अहिल्या के आसपास, उनसे सीखने के लिए, उनकी चरणों की धूल बन करके, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से उसकी शादी हो रही है। और असल में तो उसको शादी करनी ही नहीं चाहिए थी मेरे ख्याल से। कोई भी लड़का या कोई भी लड़की ऐसे इंसान से तो शादी नहीं करना चाहेगा, अपना पार्टनर नहीं बनाना चाहेगा जो साफ साफ कहता हो कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मैं तो अपनी पहली बीवी से, पहले पति से प्यार करती हूँ और मुझे दूसरा कोई नहीं चाहिए और न प्यार होगा। पहली बात तो मतलब रिश्ता है जब उसका किसी के साथ में, तो अब धक्के से बीच में घुस रहे हो, चलो ठीक है। लेकिन बाद में समझ आ गया, साफ साफ बंदे ने बता दिया कि भाई कोई शादी नहीं करनी, कोई रिश्ता नहीं रखना है, धक्के से फिर भी चेप हो रहे हो आप। तो यहाँ पर साफ साफ ये है कि आप स्वार्थ सिद्धि के लिए वहाँ पर आ रहे हो। और यहाँ पर रही बात उसके माता पिता की, तो जैसा श्रुति जी कहते हैं कि पहले के टाइम में बेटी के मायके वाले और माँ बाप, मतलब कोई भी बेटी के ससुराल में आकर पानी भी नहीं पीते थे। ये लोग तो यहाँ पर जमे हुए हैं बिल्कुल, पार्वती के घर वाले जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, चलो आए किसी भी उद्देश्य से, मगर जब रिश्ता तय हो गया फिर तो चले जाना चाहिए। या ये सोच रहे हैं कि हाँ भाई हम तो इसके बच्चों को खिला के यहाँ से जाएंगे गोद में, ठीक है। उसके बाद में वो कहते हैं अहिल्या बाई जो है देवी अहिल्या के पेरेंट्स एक बार भी महल में नहीं आए शादी के बाद में, जबकि कितना सम्मान उनका किया जाता है और और कितना महत्व देवी अहिल्या का इस परिवार में है, फिर भी वो लोग नहीं आते और ना ही उन्हें किसी भी उत्सव के लिए बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसी परंपरा हुआ ही नहीं करती थी। तो ये तो पूरा का पूरा परिवार ही ऐसा है कि आ जाओ जम जाओ, जितना लाभ मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, चापलूसी करो, चाटुकारिता करो, कुछ भी करो, नाटक करो, ड्रामे करो, क्योंकि जितने भी आडंबर किए हैं उसके पिता ने द्वारकाबाई साहिब के कहने पे ही किए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पार्वती नहीं, पूरे का पूरा परिवार, हालांकि शरीफ भी लगता है मगर फिर भी लालसाओं से भरा है, लालच मन में सबके भरा है, ऐसा ही लग रहा है। और लालसा के वशीभूत होकर के ही वो लोग इस शादी को कर रहे हैं। और लगता नहीं है कि देवी अहिल्या की जगह जो द्वारकाबाई साहिब के कहने पर गौतम सरकार पार्वती को लेकर आना चाहती थी, एक भी काम पर वो, एक भी जगह पर वो खरी उतर पाएगी कि हाँ पार्वती के साथ शादी की, चलो एक काम तो इसने ठीक से किया, ऐसा कहीं भी नहीं होने वाला है। क्योंकि पार्वती हर काम को सिर्फ पाने के हिसाब से करेगी कि ये करूँगी तो ये मिल जाएगा, उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही रहेगा।